So hello everyone. So this is CS Anindya Saraf, your friend, mentor and coach for audit. So आज अपन याद करने वाले हैं कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, मिनिमम क्या क्या एलिमेंट्स होंगे जो ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड होंगे। एंड ये जो टॉपिक अपने ऐसे 700 में कवर्ड है, जिसको याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है। आप ये समझो कि जो मैनेजमेंट है ना, आपका ताऊ है। क्या है? ताऊ है। अब तुम क्या बोल रहे हो? ताऊ क्या बोल रहे हो तुम? ताऊ आपका गोइंग कंसर्न खतरे में है, मतलब मारवाड़ी में कहें तो भाई ताऊ थारो गोइंग कंसर्न खतरों में है। ठीक है। अब जब हमने बोला कि ताऊ गोइंग कंसर्न खतरे में है, तो ताऊ कोमा में चले गए। क्या हो गया? ताऊ कोमा में चले गए। अब कोमा से बाहर निकालने के लिए किसको लेकर आए? ऑडिटर को लेकर आए, राइट। तो अल्टीमेटली ऑडिटर को लेकर आए उस पार्टिकुलर चीज के बारे में रिपोर्ट करने के लिए, और वो ऑडिटर ना डीपीएस में पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा हुआ है? डीपीएस में पढ़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट कौन है? ताऊ। अपने ताऊ को बोला, ताऊ तुम्हारा गोइंग कंसर्न खतरे में है। सुनते ही ताऊ कोमा में चले गए, तो ऑडिटर को रिपोर्टिंग करने के लिए लेकर आए, जो कि डीपीएस में पढ़ा हुआ है। तो बहुत सिंपल है भाई। टी से टाइटल, टी से क्या हो गया? टाइटल हो गया। ए से क्या हो गया? एड्रेस हो गया। ताऊ। ओ से ओपिनियन हो गया। देन ओ से ओपिनियन का बेसिस हो गया, दैट इज बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। ठीक है ना। और फिर ताऊ का गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया, यानी गोइंग कंसर्न का रिपोर्टिंग हो गया। और जैसे ही हमने ऐसा बोला कि तो वो ताऊ कोमा में चले गए, यानी के से की ऑडिट मैटर्स हो गया, ओ से अदर इंफॉर्मेशन हो गया, एम से मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, ए से ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, ए से ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। देन ऑडिटर को रिपोर्टिंग करने के लिए लाए, दैट इज द अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि डीपीएस से पढ़ा हुआ है। दैट इज डी स्टैंड्स फॉर डेट, पी स्टैंड्स फॉर प्लेस एंड एस स्टैंड्स फॉर सिग्नेचर। तो देखो भाई, इतना आसान तरीके से अपने ऑडिट रिपोर्ट का मिनिमम एलिमेंट्स अपने को याद हो गया।